जय श्री कृष्ण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। मैं हूं मुनि शुक और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं भगवत चिंतन में। आज के भगवत चिंतन का विषय है भक्त कहाँ है, दीन यहाँ है। भक्त अर्थात जो रोज अपने आप को उपमा देता है इंसान की मैं भक्त हूं। आज उसी से एक सवाल करना है कि अपने अंदर देख के बताए कि जिस भक्त की उपमा मैं अपने आप को दे के बैठा हूं वो आखिर दिखता कैसा है, वो है कैसा, और मुझे पता तो चले कि आखिर भक्त कहाँ है मेरे अंदर। लेकिन आज आपको वाकई देखने को मिलेगा कि भक्त तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन दीन, शास्त्रों में जिसको दीन अर्थात अभागा बोला गया है, वो आपको जरूर अपने अंदर कहीं दिख जाएगा और हर जगह व्याप्त करके बैठा हुआ है ये दीन शब्द हमें। आज के भगवत चिंतन के विषय में मैंने पहले दो पंक्तियां बोली, हम न सोचे हमें क्या मिला है। आपको लगता है आज कोई ऐसा सोचता होगा हम ना सोचे हमें क्या मिला है, जबकि आज इंसान ये सोचता होगा हम ये सोचे हमें क्या मिलेगा। हम क्यों सोचे किया क्या है अर्पण। आज के इंसान की फीलिंग ऐसे हो गई है कि वो कभी नहीं सोचना चाहता कि मैंने अर्पण क्या किया है, लेकिन ये सोच के बैठ गया है कि मुझे प्राप्ति क्या हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण जी इंसान की इसी भावना को भगवत गीता में अर्जुन जी के सामने रख के बोल रहे हैं कि इस प्रकार के लोग हे अर्जुन अति दीन होते हैं अर्थात अति अभागे होते हैं, जो अपनी मानव शक्तियों का इस्तेमाल कभी किसी के कल्याण के लिए नहीं कर सकते। अर्जुन जी को भी भगवत गीता शुरू होते समय सिर्फ एक ही कर्म दिख रहा है जिसका नाम है सकाम कर्म, अर्थात जब तक अपना कोई फायदा ना दिखता हो कर्म करने के लिए प्रवृत्त ना होना। और भगवान श्री कृष्ण जी दूसरी तरफ एक इंसान को निष्काम कर्म की प्रेरणा दे रहे हैं कि अपने फल की इच्छा को छोड़कर जो कर्म किया जाए उसी में अपना भी कल्याण है और संसार का भी कल्याण है। आप देखिए, हम अपने आप को भक्त कहते हैं, हम मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन आज के भगवत चिंतन में आपको पता चलेगा कि हमारी भक्ति क्या वाकई ही समर्पण है या दीनता के आगे का मखौटा है। पीछे आगे तो हमें लगता है कि हम भक्त हैं, लेकिन उसके पीछे हमारी दीनता कहीं पूरा ओत प्रोत करके हमें बैठी हुई है। एक साधारण सा व्यक्ति अपने जीवन का एक कर्म करके हमें सिखा गया कि अगर वाकई ही हमें अपने भक्ति के कर्म को पार लगाना है तो हमें भक्त बनना पड़ेगा और दीनता को त्यागना पड़ेगा। एक साधारण सा व्यक्ति एक राजमहल में काम करता था। रोज अपने राजमहल में राजा को बड़े बड़े लोगों से हाथ मिलाते देखता था। मन में एक इच्छा उठती थी कि मैं भी कभी राजा से हाथ मिलाने के काबिल बनूंगा। रोज की ये इच्छा ऐसा स्थान हृदय में निर्माण कर गई कि अब उसे दिन रात परेशान करने लगी। उसको रोज ये अनुभव होता, रोज ये फील होता कि कौन सा ऐसा तरीका हो कि मैं अपने राज्य के राजा से उठकर हाथ मिला सकूं। अगले दिन गुरुजनों के पास जाके पूछता है, गुरुजी ऐसा कोई उपाय है कि जिस राज दरबार में मैं कार्य करता हूं अपने राजा को दो देखता हूं लोगों से हाथ मिलाते, क्या मैं उसके पास जाके किसी तरीके से हाथ मिला सकता हूं, मैं इतना योग्य हो सकता हूं। गुरुजी ने कहा अवश्य हो सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें दीनता का त्याग करना पड़ेगा और भक्त बनना पड़ेगा। शिष्य ने पूछा, गुरुजी दीनता का त्याग करना पड़ेगा और भक्त बनना पड़ेगा, इसका क्या अर्थ हुआ? क्योंकि राजा तो एक इंसान है, मैं उसकी भक्ति क्यों करूंगा, और दीनता से आपका क्या अर्थ है? गुरुदेव ने कहा, पुत्र भक्ति का अर्थ कभी ईश्वर की उपासना से नहीं होता, भक्ति का अर्थ प्रेम और समर्पण से होता है, और दीनता का अर्थ होता है कि जब भी हम
अपने किसी कार्य के हेतु किसी के आगे जाएं और हाथ जोड़ें तो हम दीनता की कैटेगरी में खड़े हो जाते हैं। हमें लगता तो है हम समर्पण से आए हैं, लेकिन सामने वाला भी जानता है किसी ना किसी कार्य से विवश होकर ये मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़ा है। ऊपर से हम अपने आप को भक्त प्रतीत कराते हैं, लेकिन अंदर से हमारी कैटेगरी, हमारा स्थान, हमारा स्टेटस दीन का होता है। दीन को शास्त्रों में अभागा बोला गया है। और आज हमने कहीं अपने अंदर देखना है कि भक्त कहां है, हमारे अंदर भक्त कहां पे है। कहीं दीन तो नहीं बैठा हुआ, जो आगे से तो बड़ा अच्छा भक्त प्रतीत होता है लेकिन पीछे हमें पूरी जिंदगी दीन बना के रख के बैठ गया। तो अगर हमें दिख जाए ये दीन, तो इस दीन को अपने आप से निकाल देना है। इस इंसान ने सोचा, गुरुजी समझ आ गया कि समर्पण भाव मुझे रखना होगा और दीनता को त्यागना होगा। तो दीनता का कोई अर्थ समझाएं। गुरुदेव ने कहा, बेटे तुम रोज राज दरबार में मजदूरी लेने के लिए जाते हो और तुम्हारे इस स्टेटस, इस औकात से राजा कभी भी तुमसे हाथ नहीं मिलाएगा, क्योंकि वो जानता है ये तो मेरे दरबार में पैसे के लिए, काम करने के लिए आता है और अपनी मजदूरी लेके चला जाता है। और जब तुम समर्पण भाव रखोगे तो राजा को मजबूरन आकर्षित होना ही पड़ेगा और तुमसे हाथ मिलाना पड़ेगा। गुरु की इस बात से उस व्यक्ति ने समझ लिया कि गुरुदेव मुझे निष्काम कर्म की प्रेरणा दे रहे हैं और काम कर्म का त्याग बता रहे हैं। अब इस शिष्य ने क्या किया, राज दरबार में जाकर अपनी मजदूरी लेनी छोड़ दी। मंत्री ने रोज जब तनख्वाह देने का समय आना, रोज की मजदूरी देने का समय आना, तो इसके नाम के आगे देखा कि इसने लेनी ही नहीं। इसने अपना रोज का मजदूरी, रोज के अपना मानधन लेना ही नहीं। एक दिन मंत्री ने पूछा, क्या बात है, तुम कई दिनों से अपना मानधन नहीं ले रहे, अपना कमाया पैसा नहीं ले रहे। सेवक ने कहा, महाराज, मंत्री महोदय, अपने कार्य का क्या पैसा लेना, ये तो मेरा अपना ही कार्य है, ये राज दरबार मेरा अपना ही घर है, इसलिए मुझे कोई पैसा नहीं लेना। काफी दिन बीत गए। एक दिन राजा ने देखा राज्य के मुख्य द्वार से अंदर तक बड़े अच्छे पौधे लगे हुए हैं, बड़ी अच्छी साजो सज्जा हुई पड़ी है और बड़ी अच्छे प्रकार से राज दरबार को सजाया गया है। राजा ने मंत्री को बुला के पूछा, ये इतना अच्छे तरीके से राज दरबार को किसने सजाया है? मंत्री महोदय ने कहा, महाराज, कोई आपका रिश्तेदार ही है, पता नहीं कितने दिनों से ना तो मजदूरी ले रहा है और ना ही समय से घर जाता है, अपने समय से ज्यादा समय आपके दरबार में देने में लगा हुआ है। और जब भी इसे मजदूरी के लिए पूछो तो कहता है कि अपने काम का क्या पैसा लेना, ये तो मेरा अपना ही कार्य है। तो मुझे प्रतीत हुआ शायद आपका कोई रिश्तेदार है। राजा ने कहा, तुरंत बुलाओ, हमें तो पता ही नहीं हमारा कौन सा रिश्तेदार राज्य दरबार में कार्य कर रहा है। तुरंत सेवक को बुलाया गया। सेवक सामने आके खड़ा हुआ तो राजा ने अपनी गद्दी से खड़ा होकर उससे हाथ मिलाया। देखिए, इसी एक मंशा को लेकर उसने निष्काम कर्म शुरू करना शुरू किया। गुरु से सीखा कि दीनता त्यागनी पड़ेगी और समर्पण अर्थात भक्ति का सबसे बड़ा अर्थ समर्पण होता है, जो आप माँ को बच्चों के प्रति करते देखते होंगे और एक धर्म पत्नी को पति के प्रति करते देखते होंगे। इसी समर्पण का नाम ही सत्य अर्थों में भक्ति है। इस दास ने राज दरबार में जो ही राजा के सम्मुख जाके अपने आप को उपस्थित किया, राजा ने स्वयं अपनी गद्दी से उठकर इससे हाथ मिलाया। इससे पूछा, विप्रवर, तुम कौन हो? सुना है तुमने बड़े समय से मजदूरी ही नहीं ली और सुना है तुम समय से ज्यादा काम करके जाते हो, तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनने को मिली। मांगो, तुम क्या मांगते हो? राजा के सामने सेवक ने कहा, महाराज, जो मैं चाहता था वो तो मुझे मिल ही गया, अब आपसे मांगू क्या? राजा ने कहा, आखिर ऐसा क्या चाहते थे जो तुम्हें मिल गया? अब इस सेवक ने बताया कि राजा, आपको सदा लोगों से हाथ मिलाता देख मेरे मन की यह अपेक्षा होती थी कि आप मुझसे भी कभी हाथ मिलाएंगे। तो मैंने अपने गुरुदेव से पूछा। गुरुजी ने कहा, अगर मैं अपनी दीनता अर्थात मजदूरी के लिए करने वाले कार्य छोड़ दूंगा और समर्पण भाव से यहाँ पे सेवा करूंगा तो आप मुझसे हाथ जरूर मिलाएंगे। और मेरी यही मंशा थी जो आज पूर्ण हो गई, इसलिए मुझे आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। मेरा दिल शांत हो चुका है कि मैंने अपने राजा से हाथ मिला लिया। जब राजा ने अपने सेवक की ये बात सुनी, अतीव प्रसन्नता को प्राप्त होके बोले, आज तुमने मुझसे हाथ मिला लिया, अब ये हाथ कभी नहीं फैलेगा, तुम निश्चिंत हो जाओ, आज से इस दरबार में जो भी मेरा है वो सब तुम्हारा है।
देखिए, कथानक सुनाते हुए आपको समझ आ गया होगा कि कैसे एक व्यक्ति सकाम कर्म से राज्य दरबार में जाता था। इस राज्य दरबार को आप मंदिर की जगह ले लें। सकाम कर्म अर्थात कुछ प्राप्त हो जाए इस भावना से मजदूरी करने जाता था। मजदूरी प्राप्त होती थी, घर आ जाता था। लेकिन मंशा बहुत ऊंची रख ली, इच्छा बहुत ऊंची रख ली कि अब इस राजा से हाथ मिलाना है। गुरुजनों की शरण में गया, गुरुजी ने कहा हाथ तो मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए दीनता छोड़नी पड़ेगी और भक्त बनना पड़ेगा, अर्थात समर्पण भाव लाना पड़ेगा। जब ये बात दास ने सुनी तो समर्पण भाव लाना शुरू कर दिया। आप राजा को भगवान की जगह रखें, दीनता को पहले सेवक की जगह रखें, उसको सकाम कर्म समझें और निष्काम कर्म पे अब समर्पण भाव से अर्पित हुए उस सेवक को देखें। हम भी मंदिर जाते हैं, राज दरबार जाते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण जी बैठे होते हैं। क्या हम समर्पण भाव से भगवान के सामने जाते हैं? अगर हमारी इच्छा है कि एक दिन भगवान हमें अपने चरण कमल में रख लें, या फिर हम जाते तो भक्त बन के हैं, लेकिन पीछे वही कुछ ना कुछ मजदूरी लेने का भाव हमारे अंदर होता है। भगवान श्री कृष्ण जी भगवत गीता जी में अर्जुन जी को कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी इंसान इस संसार में फल की इच्छा से कर्म करता है वो अत्यंत दीन है। भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं, कृपणः फल हेतवा, कृपण है वो लोग जो फल के हेतु से कोई कर्म करते हैं। कृपण है अर्थात अभागे हैं, लेकिन असली भाग्यवान व्यक्ति वो है जो निष्काम भाव से कर्म करके अपने आप को परम सिद्धि पर पहुंचाता है। तो आज कोशिश करेंगे कि हम मंदिर जाने से पहले ये सोचें कि भक्त यहां है, दीन तो नहीं है, कि भक्त कहां है, दीन यहां है। और हमें पहले ये याद रखना चाहिए भगवान के दर पे जाते समय कि हमने दिया ही क्या है भगवान को इन चारों युगों में। सदा मांगने 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 का क्रम शुरू रख के हम एक मजदूर बन चुके हैं ईश्वर के दर में। स्वयं अपने आप को हम भक्त कहते हैं, लेकिन अंदर हमारे दीन छुपा हुआ है। और भगवान निराकरण करते हैं कि तुम मेरे दरबार में आना ही चाहते हो तो समर्पण भाव से आओ। इच्छाएं तो ईश्वर सब जान के अपने आप अंतर्यामी भाव से पूर्ण कर देंगे, लेकिन दीनता को मूर्ण करने के लिए, मिटाने के लिए, दीनता को खत्म करने के लिए हमें स्वयं प्रयत्न करना होगा। जय श्री कृष्ण।